तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने YouTube चैनल पढ़ाई मेनिया में। आज है 19 मई 2020 और 19 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे किसी भी नए वीडियो का अपडेट पहले मिले। और आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @पढ़ाई मेनिया से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आपका 17 मई को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 मई। तो विश्व रक्तचाप दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो विश्व रक्तचाप दिवस मनाने का उद्देश्य बढ़ते हुए रक्तचाप के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मई 2005 में मनाया गया था और इस बार ये 17 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण। और अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का थीम क्या है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का थीम है यानी विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। यह विषय विश्व की आबादी में उच्च रक्तचाप जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है और इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के द्वारा। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अध्यक्ष कौन है? अल्टा सुट्टे। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में। और अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आइए इस मंथ के पिछले इम्पॉर्टेंट डे के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोल माइंस डे, मई के दूसरे रविवार यानी 10 मई को मातृ दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को विजय दिवस मनाया गया था और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था, जो कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया था, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुबैर इकबाल। और हाल ही में RBI ने MD यानी प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष के पद को अलग अलग कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में, क्योंकि ये बैंक सही तरीके से चल पाए, जिसके लिए तो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो RK छिब्बर। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन है? जुबैर इकबाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका श्रीनगर में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को 1 अक्टूबर 1938 में स्थापित किया गया था और जिसे 4 जुलाई 1939 से कश्मीर में अपना कारोबार शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? जो कि लॉकडाउन 4.0 को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉकडाउन को 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 31 मई 2020 तक रहेगा। और इसके आगे जिस राज्य को बढ़ाना है या कि जिस राज्य को नहीं बढ़ाना है, या राज्य पे छोड़ दिया गया है कि राज्य अपने क्षेत्र में कौन से क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे, रेड जोन, ऑरेंज जोन
जिस तरीके के कोविड-19 में जोन का विवरण किया गया है वो राज्य पे डिपेंडेंट है। केंद्र सरकार ने राज्य को पूरी छूट दे दी है कि अब आप डिसाइड करके आप खुद ये तय करें कि अब आपको कितने दिनों तक लॉकडाउन रखना है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 दिनों के लिए। और अब ये गृह मंत्रालय ने किया है, तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक के गवर्नर हुसैन कजमपोर अर्देबिली का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो हाल ही में ओपेक के गवर्नर हुसैन कजमपोर अर्देबिली का निधन हो गया है, वो ईरान से संबंधित है। जो कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो अब ये ओपेक और ईरान के बारे में इस क्वेश्चन में बात हुई है, तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो ओपेक का मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1960 में। बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी। और ओपेक के महासचिव कौन है? मोहम्मद बारकिंडो। और अब ईरान के बारे में बात हुई है, तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीपो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीपो के नए महानिदेशक आपका सिंगापुर के डेरेन तांग को नियुक्त किया गया है। बीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। जो आप तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डेरेंग तान। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो आपका बीपो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बीपो का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। बीपो का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और बीपो के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बीपो के डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस गुरी हैं। ये आपको याद रखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है, यह क्या है? तो अम्फान एक बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को अम्फान नाम दिया गया है। तो यह एक चक्रवात है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि हमारे देश के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार इसके कारण हमारे काफ़ी राज्यों में बारिश की संभावना दर्शाई गई है और ये उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों को काफ़ी प्रभावित करने वाला है। तो ये आपको याद रखना है कि अम्फान एक चक्रवात है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। NRAI ने किसे वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है? तो NRAI ने अंजुम मुदग्गिल को वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंजुम मुदग्गिल, ऑप्शन सी। अंजुम मुदग्गिल जो कि एक राइफल निशानेबाजी हैं। और NRAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो NRAI का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और NRAI के स्थापना कब हुई थी? 17 अप्रैल 1951 को। 17 अप्रैल 1951 को। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर आजम किस देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो बाबर आजम हाल ही में पाकिस्तान देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है?
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के पीएम का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के पीएम का नाम इमरान खान है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम आरिफ अलवी है। ये सारा आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन होना है जो कि आपका महाराष्ट्र में किया जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। और अब ये महाराष्ट्र में किया जाएगा तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? आप मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र का गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। और अब ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो आइए छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम क्या है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये आपको याद रखना है। तो अब आपका पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 कब मनाया गया? तो अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 आपका 16 मई को मनाया गया। और ये हर साल 16 मई को नहीं मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो ये आपको याद। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। और रोज़ाना ऐसे ही करेंट अफेयर्स, जीके और स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पढ़ाई मेनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।